वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत को सराहते हुए कहा, ये मुआहदे तिजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ के सिमत एक अहम कदम है। वफ़द ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफ़द ने इस एतमाद का इजहार किया कि IGC के नताइज से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की मज़ीद राहें खुलेंगी। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत ने अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। हमने फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पा जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बातचीत के लिए अमरीका आएंगे। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। इसहाक़ डार का कहना था, भारत सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मसला जम्मू कश्मीर हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। PTI को बड़ा सियासी झटका। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्ठा और पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर नाअहल करार। तीनों नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर तीनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन आज इन हलकों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। जमहूरियत दाव पर लगी हुई है, इंतकामी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन PTI के साथ मुतासिब है। बार बार कहा, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी सवालिया निशान है। PTI के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अहमद चट्ठा, अहमद भच्चर को आर्टिकल 63 के तहत डी नोटिफाई किया गया। जो सजा हुई वो आर्टिकल 63(1)H के जुमरे में नहीं आती। अब्दुल लतीफ को नोटिस और समात की तारीख देने से इलेक्शन कमीशन का तजाद जाहिर हो रहा है। सब प्री प्लान्ड है। मकसद लोगों को डिस्क्वालीफाई करना और ज़िमनी इंतखाबात कराना है। रहनुमा अहमद चट्ठा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ऐसा लग रहा है जैसे नून लीग को वाहिद अक्सरियती पार्टी बनाना मकसूद है। अभी अपील का हक बाकी है। स्पीकर को रेफरेंस भेजा जाना चाहिए था। हमारी पार्टी के एक रुकन को सज़ा के बावजूद मुनासिब वक्त दिया गया था। किसी किस्म का कानूनी नोटिस या इतला हमें फराहम नहीं की गई। सीधी डिस्क्वालिफिकेशन पर ले जाया गया। हम इसे हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। पंजाब असेंबली हुकूमती और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर का हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला, थप्पड़ रसीद कर दिया। कायम मकाम स्पीकर का अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज और खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ने कहा, मामला तय पाने के बावजूद खिलाफ वर्जी हुई। ये सब्जी मंडी नहीं, असेंबली का तकद्दुस है। ऐवान के बाहर भी तनाव का माहौल। अपोजिशन और हुकूमती अरकान फिर आमने सामने आ गए। प्रेस हॉल से बाहर निकलते हुए 2 नामालूम अफराद ने अपोजिशन अरकान से टकराव किया। टकराव के बाद नामालूम अफराद ने अपोजिशन अरकान को गालियां दी। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन राना शहबाज की ऐवान में कुरान उठाकर दुहाई। कायम मकाम स्पीकर का सख्त रद्द-ए-अमल। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन रुकन राना शहबाज को खरी खरी सुना दी। कहा, कुरान पाक पढ़ने के लिए होता है, इसे सियासत में क्यों लाया जा रहा है? क्या आपको पढ़ना भी आता है? कुरान उठाने से पहले वजू करना पड़ता है, शिक़ें तय करनी पड़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने चीनी की मसनूई क़िल्लत का एतराफ़ कर लिया। इल्ज़ाम मिडल मैन पर लगा दिया। कहते हैं कि क़िल्लत पैदा करके दिहाड़ी लगाई गई। मिडल मैन का मरकज़ी किरदार है। चीनी बरामदात करने की इजाज़त दी गई। मिल्स मालिकान ने यकीन दहानी कराई, चीनी की 200 रुपये कीमत मिडल मैन की वजह से है। उन्होंने मसनूई क़िल्लत पैदा की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी के मामले पर किसी को रियायत नहीं दी। मेरा नहीं ख्याल कि चीनी के मामले में कोई इनफरादी तौर पर मुलविस है। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को मुकर्ररा तारीख तक गिरफ्तार ना किया जाए। दरख्वास्त गुजार आज मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाए। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं।
पानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस और जस्टिस शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में इल्तवा की दरखास्त आई हुई है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि सलमान सफदर बैरून मुल्क में हैं, उन्होंने उमूमी इल्तवा ले रखा है। मुनासिब होगा अदालत नोटिस जारी कर दे। अदालत ने मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिम को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज ने केस का फैसला सुना दिया। शान अली के खिलाफ थाना सिटी रायवंड पुलिस ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम ने मोहम्मद शहजाद को कत्ल किया था। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ NIRC के स्टे में 10 सितंबर तक तोसी। मुलाजमीन का धरना 9वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है कि हुक्मरान हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान ना लें और जायज़ और कानूनी हुकूक दिलवाए जाएं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस ले। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत हमें धरना पार्लियामेंट के सामने मुंतकिल करने पर मजबूर कर रही है।